नमस्कार, मैं आलोक और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज़। आज मेरी उपस्थिति है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के रानीगंज गांव में, जहां के उम्मीदवार दीपक राम जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की राजनीति किस तरीके से किस ओर जा रही है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो दीपक राम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जीसीपी न्यूज़ पर। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जनता की हमारे नेताओं से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, नेता जनता की अपेक्षाओं को पूरी नहीं करते हैं, तो आप किन मुद्दों पर कार्य करके हमारी जनता को, अपनी जनता को खुश करेंगे? जी, सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये धरती हमारे स्वर्गीय अमका सिंह के रहा, बाबू जगलाल जी के रहा। उन समय में इस धरती पर विकास का स्रोत बहा करता था। आज हमारा 70 के बाद ये सुरक्षित सीट का नाम इस विधानसभा में आया। जितने भी अधिकारी आए, जितने भी यहाँ विधायक या जो भी रैंक पर रहें, सब ये लोकतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं। आज हमारे समुदाय में इमामगंज विधानसभा में आज ठग विद्या के तरह वोट लेते हैं और वोट लेकर और विधानसभा में जाते हैं और अपना जो है से हुकूमत की तरह शासन करते रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र होते हुए भी तानाशाही अभी बची हुई है? अभी भी बची हुई है। और मुझे लगता है कि आज इमामगंज विधानसभा के जनताओं के प्रति हमारे ऊपर सोच बढ़ी है। हम जनताओं के प्रति आज 20 साल से उनके समाज सेवा में लगे हुए हैं। बहुत सा उन लोगों का अपने बलबूता पर, उनके ताकत के बलबूते पर आज इमामगंज के धरती पर बहुत सा गरीब गुरबा के मैंने काम भी किया है और उन लोगों का मेरे प्रति भरोसा जगा हुआ है। तो आपकी जनता को आपने अपने भरोसे में लिया? जी, धन्यवाद सर। इस चुनावी जंग में उदय नारायण चौधरी, माननीय उदय नारायण चौधरी जी और माननीय जीतनराम मांझी जी भी हैं, जो उनका होना आपको कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है? मुझे तो 100% अच्छा लग रहा है कि कम से कम हमारे जो समुदाय के, खास करके SC ST और OBC में जो है वोट मुझे मिलने जा रहा है। चूँकि इन लोगों के मैं बताता हूँ कि ये सुरक्षित सीट होने के कारण आज हमारे यहाँ पूर्व में लाल बत्ती 5-5 गो थे। इनके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। हम विकास के नाम पर चले जाते हैं कि हमारा क्षेत्र में विकास हो। हर इलाके में देखता हूँ, गया जिला नहीं पूरे देश में जहाँ पे एक भी लाल बत्ती है तो वहाँ विकास का गंगा बह रहा है। हमारे यहाँ 5-5 लाल बत्तियाँ रहते हुए भी विकास का कहीं पर नजर नहीं आया। जैसे हम लोगों का बहुमूल्य विकास का नाम पर थोड़ा उन लोगों के पास जाके कहा कि हम लोगों का जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जैसे एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए, साधन के चलते। साधन हमारे यहाँ नहीं रहा। जैसे मान के चलिए कि किसान हैं, किसान भी ये लोगों से उबे हुए हैं, किसान का भी साधन नहीं हुआ। हम शुरू से आज 20 साल से इन लोगों के मांग के चलते डिमांड किए कि हमारे यहाँ एक साधन हो, रेलवे लाइन का साधन हो और किसान के लिए क्या कहते हैं बांध हो, डैम हो। जबकि हमारे यहाँ इस इलाका में 12 गो डैम का प्रक्रिया किया हुआ, जो आज़ादी के बाद से ही थोड़ा बहुत हमारे अमका बाबू और जगलाल बाबू किए। इसके बाद से ये सारे नेता उस पर जो है से निगाह नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते मैं बराबर प्रेषित रहा। मैं इस बात को विधायक के पास रखा और लोकसभा संसद के पास रखा, MLA के पास रखा, विधान परिषद के पास रखा। इस पर कहीं ध्यान नहीं है। तो हमारे ख्याल से इस बात को लेकर चले हैं तो गरीब गुरबा के हमारे ऊपर भरोसा है कि ये क्षेत्र का काम जब भी करेंगे तो दीपक राम ही करेंगे, अन्यथा कोई यहाँ का नेता नहीं करेगा। और इन लोगों का मांग है कि जब भी नेता हो तो लोकल नेता हो, इमामगंज विधानसभा को हो और धरती का नेता हो और ज़मीनी नेता हो। आप निर्दलीय से आए, वजह क्या रही? आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया या फिर ये आपका खुद का फैसला था? देखिए, मेरा कहना है कि हम पार्टी से आए थे और पार्टी से हमारी टिकट भी मिली, तो मैं संपूर्ण रूप से नॉमिनेशन डाला और नॉमिनेशन के उपरांत मैं
किन्हीं को दोष नहीं दे सकता, लेकिन पदाधिकारियों का कहना था कि आपको निर्दलीय सिलेक्शन किया गया है। मैं इस पर भी खुश हूँ, मेरा जनता इस पर भी खुश है कि किसी भी कीमत में हमारा नेता जिस प्रकार से आए मैं उनका स्वीकार कर रहा हूँ और करूँगा। मतलब आपने किसी पार्टी से नॉमिनेशन किया था, लेकिन आपकी घोषणा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हुई। जी जी सर। अच्छा, अगर हम तरीके से समझें तो निर्दलीय उम्मीदवार जब 1991-51 में जब इलेक्शन हुआ था, तब से ही निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में आते रहे हैं। लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है निर्दलीय उम्मीदवारों को, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से कुछ वैसे लोग आए जो अपना एक मतलब नाम प्रसिद्ध करने के लिए, और मेरे साथ जो घटना घटी वो मुझे लगता है कि सर जानबूझ के किया गया है। एक्चुअल क्या है कि हम जब टिकट लेके आए, नॉमिनेशन मैंने किया, तो हमारे साथ टिकट के उपरांत ही हमें निर्दलीय किया गया। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ जो जनताओं के जागरूक है, जो रुझान है, तो मुझे खास करके लग रहा है कि जानबूझ के ऐसा किया गया। तो मतलब आपको जानबूझ के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया? जी, वो तो मुझे जानबूझ के किया गया। तो मुझे लगता है, मैं कह नहीं सकता हूं कि वो ऐसा किया है, मुझे लगता है कि जब हमारा टिकट रहते हुए हमें निर्दलीय घोषित किया गया है, तो हमारे साथ जनता भी खुश है, उनका रुझान भी अच्छा है कि उन्होंने स्वीकार किया कि आप निर्दलीय ही आए, तो हम खुश हैं और आपका हम साथ हैं। निर्दलीय उम्मीदवार को हमेशा से वोट कटवा के रूप में ही लोग देखते आए हैं। उनको ये लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार है, किसी का वोट काट लेगा, इससे किसी दूसरे उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचेगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? मेरे ख्याल से लोग ऐसा सोचते हैं, वो गलत है। चूँकि देखिए, ये लोकतंत्र है, ये अपना मौलिक अधिकार है, और जो भी यहाँ पर ये लोकतंत्र में कोई भी अगर अपना निर्दलीय हो या पार्टी से आते हैं तो उनका अधिकार है। उनका ये बोलना ये शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। ये अधिकार अपना है, चाहे पार्टी से आते हैं चाहे निर्दलीय से आते हैं, तो उनका मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार में कोई व्यक्ति अगर इस तरह से बोलते हैं तो गलत है। तो निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये अधिकार है। चाहे पार्टी से आते हैं चाहे निर्दलीय आते हैं, तो उनका अधिकार है, इसमें कहीं हस्तक्षेप करने की बात नहीं है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को, हमारी जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअल क्या मैं संदेश देना चाहता हूं अपनी ओर से। हम अपने जनताओं के भरोसा दिलाते हैं और हिम्मत दिलाते हैं। जो आज इस इमामगंज, खास करके इमामगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में 227 विधानसभा की जो हमारे गरीब गुरुआ हैं, बहुत सा सेक्टर में प्राइवेट जॉब में है, जो उनका मानदेय के रूप में किया गया है, जो 20 वर्षों से, जो 20 वर्ष के लगभग में हो गया है, अभी तक उनको किसी सरकार के प्रति ध्यान नहीं रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर हम उस लायक हो जाएंगे तो पुनः मैं उनका जो है से संवैधानिक रूप से हक अधिकार दिलाने का काम करूंगा, और जिस तरह से मैं पहले से काम करते आया हूं उससे और कई ज़्यादा इस क्षेत्र के बारे में बढ़ चढ़ का काम करूंगा। इसीलिए मैं अपने इस क्षेत्र के आदमी को, अपने भाई बंधु को, माँ बहन को मैं अपनी ओर से बधाई देते हुए और हिम्मत देते हुए और भरोसा दिलाते हैं कि उदास नहीं होइए। जिस तरह से आप हमें इस मैदान में उतारे हैं, तो हम खरा उतरे हुए हैं, और आपको भरोसा को हम तोड़ने नहीं देंगे। आपको मतलब आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़े हैं, तो हम विजय प्राप्त करके रहेंगे और उनका अधिकार दिला के रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आप भी देखते रहिए GCP न्यूज़।